आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम नबी आज़ाद, आपने देखा कि अभी इन्होंने पार्लियामेंट में स्पीच दी इनके रिटायरमेंट पे, और उसमें मोदी जी इमोशनल हुए थे, ये भी इमोशनल हुए थे, और उस समय नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आपको मैं रिटायर नहीं होने दूंगा। अब देखिए, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में आएंगे। हालांकि आज गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान आया कि मैं बीजेपी में नहीं आऊँगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गुलाम नबी आज़ाद अपनी पार्टी बनाएंगे और जम्मू एंड कश्मीर के लिए काम करेंगे, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। हम गुलाम नबी आज़ाद की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़े लीडर, इनकी मैंने बायोग्राफी भी कवर की है। चीफ मिनिस्टर रह चुके भाई जम्मू एंड कश्मीर 2005 से 2008, केंद्रीय मंत्री, फैमिली ऑफ वेलफेयर, मिनिस्टर फॉर फैमिली ऑफ वेलफेयर रह चुके हैं। 1973 से लेकर अभी तक ये शामिल हैं, और आपको बता दूं कि 50 सालों से ये पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे ये 2015 से लेकर 2021 तक रही है, और फाइनली फिर ये आपको पता है रिटायर हुए, तो काफी ज्यादा इमोशनल स्पीच थी। अब ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इन्होंने लेटर लिखा है सोनिया गांधी को। वो लेटर के कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, पूरा लेटर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको समरी बता दे रहा हूं लेटर की, कि लेटर जो है, वो जो चिट्ठी है, उसने पूरे देश को हिला दिया है। और मैं जो बोलता हूं कि कांग्रेस को क्या क्या चीजें करनी है। देखिए भाई, बीजेपी, आप समझिए कि पॉलिटिकल लेक्चर होगा, थोड़ा सा आप दिमाग खोल के इसको सुनिए, कि यहां पे गुलाम नबी आजाद ने भी बोला है कि कांग्रेस पकड़ खो चुकी है। खाली 2 राज्यों में सरकार है, और जहां 2 राज्य अन्य राज्यों में है वो गठबंधन की सरकार है, बहुत ही कम सपोर्ट है यहां पे कांग्रेस को, ठीक है। तो बीजेपी इस समय अपनी फुल पावर पे है। बीजेपी ने समझिए कि सबका सुपड़ा साफ कर दिया। केंद्र में बीजेपी और राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी, आम आदमी पार्टी का देख लीजिए क्या जबरदस्त, अरविंद केजरीवाल की जो मास्टर टेक्निक है भाई, उसने तो उड़ा दिया सब। ऐसे ही अगर आप ममता बनर्जी की बात करें, या आप झारखंड की बात करें, या आप साउथ में बात करें, तो क्षेत्रीय दल हावी हैं। कांग्रेस खत्म हो रही है और कांग्रेस को रिवाइव करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैसे हो सकता है ये, क्योंकि बीजेपी तो इस समय, मतलब समझिए कि बीजेपी तो अपने जबरदस्त फॉर्म में है। वो तो उड़ा दे रही है, वो सब कुछ एकदम चकनाचूर कर दे रही है। उनकी इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। तो यहां पे गुलाम नबी आजाद ने भी वही चीजें बोली हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी बोला है अपनी चिट्ठी में कि भाई देखिए, कांग्रेस अपनी पकड़ खो चुकी है, केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी ने जीत हासिल की है, और वो हासिल भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की करेगी आने वाले समय में। और क्षेत्र में क्षेत्रीय पार्टीज है, कांग्रेस कहीं नहीं है। 50 सालों से ये नेता है, 50 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में सक्रिय है, और 50 सालों का इनका जो करियर है ना, इन्होंने कांग्रेस को दिया है। इन्होंने बताया अपनी चिट्ठी में, इन्होंने बताया है कि मैं 1973 में मुझे कार्यभार दिया गया, संजय गांधी के संपर्क में आया मैं, और उसके बाद मैं कांग्रेस का युवा नेता बना, कांग्रेस का युवा अध्यक्ष बना। मैंने जम्मू कश्मीर में काम देखा। फिर 1977 से लेकर 80 तक इन्होंने पूरा कार्यकाल, 5 पेज की चिट्ठी, और एक एक चीज इन्होंने बताई है कि 1977 से लेकर 1980 तक, 1980 तक हमने जनता पार्टी का विरोध किया। फिर इंदिरा गांधी जो हैं वो सत्ता में आई, और मुझे फिर से कार्यभार दिया गया, मैं अध्यक्ष रहा कांग्रेस का। फिर उसके बाद राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह के समय मैं केंद्रीय मंत्री रहा। इन बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, बड़े प्रधानमंत्रियों के साथ मैंने काम किया। लेकिन 2013 से सिचुएशन बदलना शुरू हो गई। एक ऐसी पार्टी जिसमें मैंने अपना खून पसीना दिया है, आज उसके हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। आपको बता दो कि अभी जब कांग्रेस हारी थी, जब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, विधानसभा इलेक्शन हुए थे, तो उसमें यहां पे 23 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, एआईसीसी के जो कोर मेंबर्स हैं, और जो पुराने मेंबर्स हैं जिसमें गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कांग्रेस को, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम्स हैं कांग्रेस में, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं ये। तो उस समय बहुत ज्यादा हमला हुआ था, तो उसको भी एड्रेस किया है। चलिए फिलहाल तो अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या यहां पे इन्होंने बोला है। फिलहाल हमारे एनसीईआरटी कोर्स जो हमारा चल रहा है, उसको आप जरूर अवेल करें। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी हम अवेल, मतलब हमने जो है वो लॉन्च की हुई है, और इस पे लेक्चर जो है वो हो रहे हैं। अब आप देखिए कि ये 5 पॉइंट्स में क्या क्या बोला है, पूरा समराइज्ड है, और मैं एक एक चीज आपको बताता चलूंगा। आफ्टर द एंट्री ऑफ श्री राहुल गांधी इनटू पॉलिटिक्स 2013 में, मैंने बताया ना 2013 में चीजें बदल गई, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हम राहुल गांधी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम उनकी स्ट्रैटेजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये समझिए आप, ठीक है। Rahul Gandhi stepped down in a huff, and not before insulting all senior party functionaries who had given their lives to the party in a meeting of the extended working committee you took over as the interim president। ये उन्होंने सोनिया गांधी को बोला है, ठीक है। ये 2019 से ये अगला है ये एक्चुअली। तो आफ्टर द एंट्री ऑफ राहुल गांधी इनटू पॉलिटिक्स, पर्टिकुलरली आफ्टर जनवरी 2013 व्हेन ही वाज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट बाय यू, द इंटायर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म, कहां गया मेरा पेन, द इंटायर कंसल्टेटिव मैकेनिज्म जो है
द एंटायर कंसल्टेटिव मेडिटेटिव विच एग्जिस्टेड अर्लियर वॉज डिमोलिश्ड बाय हिम। समझ रहे हो, इट वॉज डिमोलिश, ये वर्ड समझिए, डिमोलिश्ड, कि जब राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, यंग डायनेमिक नेता, भैया उन्होंने जो पहले से चीजें चली आ रही थी वो डिमोलिश कर दी। अब आप बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है, कांग्रेस का जो पहले का मॉडल था उसमें कांग्रेस जीत रही थी। भाई देखो 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस रही, ठीक है। फिर उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक कांग्रेस रही, ठीक है। फिर उसके बाद 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस रही, 1998 तक, सॉरी 1998 तक कांग्रेस रही। कांग्रेस क्या मतलब 1996 से लेकर 1998 तक कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। जब कांग्रेस नहीं भी थी तो कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस रही, लेकिन अब खत्म हो चुका है सब। अब बीजेपी है 2014 से लेकर 2024 तक, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि 2024 में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी। समझ रहे हो, और ये काफी समय तक चलेगा। तो इसीलिए यहां पे ये बोला गया है कि जो कंसल्टेटिव मैकेनिज्म था उसको डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पहले जो हम लोग ने क्योंकि यहां पे गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में से एक है जिन्होंने पार्टी बनाई। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर तो खैर बाद में है, बट समझिए कि ये वो पुराने नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई। इन्होंने सोनिया गांधी को भी बोला कि जब सीताराम केसरी, आपको पता है ना कि वो बहुत ही जबरदस्त, जब वो सोनिया गांधी अध्यक्ष चुनी गई थी सीताराम केसरी को हटा के, तो उन्होंने कहा कि जब आप अध्यक्ष आई थी तो चीजें काफी ज्यादा बेहतर थी, सबकी सुनी जाती थी, लेकिन अब आपका भी नहीं चलता है। सोनिया गांधी की आप खाली नाम मात्र की प्रेसिडेंट है। एक्चुअल में यहां पे राहुल गांधी और उनके, यहां तक ये तक बोला है राहुल गांधी पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला कि उनके चापलूसों की चलती है। हम लोगों पे हमले किए गए, व्यक्तिगत हमले किए गए, मेरा जनाजा निकाला गया, ये तक बोल दिया। भाई ये चिट्ठी किसी धमाके से कम नहीं है, समझ लो। तो इट वॉज डिमोलिश्ड बाय हिम। ऑल सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर वर साइडलाइन। तो जितने भी सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर थे साइडलाइन हो गए। न्यू कोटरी ऑफ इनएक्सपीरियंस साइकोफैंट्स स्टार्टेड रनिंग द अफेयर्स ऑफ द पार्टी। इतने सख्त शब्द यूज किए हैं कि जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो पागल हैं, उन सबने पार्टी को संभालना शुरू किया। जो चापलूस हैं उन सबने पार्टी को संभालना शुरू किया। यहां पे किसी के डायरेक्ट हमला नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हमला किया गया है यहां पे, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट, अब सेकंड पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग एग्जांपल्स ऑफ दिस इमेच्योरिटी वाज द टीयरिंग अप ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इन द फुल ग्लेयर ऑफ द मीडिया बाय श्री राहुल गांधी। सरकारी ऑर्डिनेंस आया था 2013 में, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने इसको पारित किया था, उसको फाड़ दिया था राहुल गांधी ने। और गुलाम नबी आजाद बोलते हैं कि 2014 में जो हम हारे उसमें ये वाला जो इंसिडेंट है ये सबसे बड़ा रोल प्ले किया। जैसे ही राहुल गांधी प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, वैसे ही हम हार गए। तो प्राइम मिनिस्टर, और इसमें देखिए यूनियन कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबने इसको अप्रूव किया था। और इस ऑर्डिनेंस को फाड़ना यानी कि आप हमारे खिलाफ गए, अब आप पार्टी के खिलाफ गए, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के खिलाफ गए, तो वो सही नहीं था। ये चाइल्डिश बिहेवियर था, ये बचकाना। कहते हैं ना कि बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। हम भले ही कितने ओवर स्मार्ट हो जाए, हम भले ही कितने हमको लग जाए कि हम हमको सब पता है, हम नॉलेजेबल हैं, बट आप ये समझिए कि हमको कुछ नहीं पता है। हमको ये समझना चाहिए, नॉलेज है, लेकिन जो बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है ना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उन्होंने देखे हैं ये सारी चीजें, उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 2019 सिचुएशन और खराब हो गई। 2019 के बाद से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। राहुल गांधी ने जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। पहले अध्यक्ष बने और उसके बाद फिर जल्दबाजी में इस्तीफा दे दिया। और उस समय भी उन्होंने सीनियर पार्टी फंक्शनरी से कंसल्ट नहीं किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी जी इस पार्टी को। और आप इंटरिम प्रेसिडेंट बनी। सोनिया गांधी समय इंटरिम प्रेसिडेंट है ना, जब तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता तब तक इंटरिम प्रेसिडेंट है। लेकिन यहां पर गुलाम नबी आजाद ने बोला है कि आपकी भी सुनी कहां जाती है, आप खाली नाम मात्र की प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष, और आपको भी पता है ये बात। सुनी यहां पे एक्चुअल में राहुल गांधी और उनके जो उनके सेक्रेटरी हैं और उनके गार्ड, सिक्योरिटी तक को बोल दिया कि उनकी यहां पे चल रही है, समझ रहे हो। और ये रिमोट कंट्रोल मॉडल है, ये रिमोट कंट्रोल मॉडल है दैट डिमोलिश इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ यूपीए गवर्नमेंट नाउ गेट अप्लाइड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत बड़ी बात है ये रिमोट कंट्रोल की। अब आपके पास कुछ नहीं है, सब रिमोट कंट्रोल, वहां से रिमोट ऑन होता है, कंट्रोल शुरू, जो भी आदेश आता है हम सबको मानना पड़ता है। व्हाइल यू आर जस्ट अ नॉमिनल फिगर हेड, ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन वर टेकन बाय श्री राहुल गांधी
और रादर वर्स इज सिक्योरिटी गार्ड्स एंड पर्सनल असिस्टेंट। सिक्योरिटी गार्ड्स तक को कि भाई ये देख सकते हैं कि जो नए चेहरे ये लेके आए हैं, पूरे डिसीजन उनके लिए। और अब देखिए होता क्या है ना कि दो चीजें हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है तो आपको वाहवाही मिलेगी, लेकिन यहां पे स्ट्रैटेजी काम की नहीं राहुल गांधी की। इस समय कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर पे है और कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि देखिए यहां पे जितने सीनियर लीडर्स हैं, जैसा 1967 में हुआ था, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जैसी तगड़ी लीडर थी जिन्होंने कांग्रेस को संभाल लिया था, अभी ऐसा कोई लीडर ही नहीं है। तो या तो ये जो सीनियर लीडर्स हैं, यहां पर तक ये भी इन्होंने कपिल सिब्बल पे जब हमने बात सही बताई कि ये चीजें करो तो कांग्रेस सही होगी, तो आपने हम पे हमला करवाया। यहां पे राहुल गांधी द्वारा हम पे हमला होता है, बहुत लोगों ने हम पे हमला किया, तो वो सही नहीं था। अब देखिए ये गुलाम नबी आजाद का कहना है, ये लेटर्स में इनका कहना है, unfortunately the situation in the Congress party has reached such a point of no return that now proxies are being probed to take over the leadership of the party. This experiment is doomed to fail because the party has been so comprehensively destroyed that the situation become irretrievable. कि अब जो है वो प्रॉक्सीज चला रहे हैं, कोई लीडर है ही नहीं, जो नहीं लीडर है वो पार्टी जला रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट फेल होना है। और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है कि ये इतनी बुरी तरीके से फेल होगा ना कि आप वापस जा ही नहीं सकते। इसको कॉम्पनसेट करने में, रिकवर करने में आपको सालों लग जाएंगे। ये गुलाम नबी आजाद का भयानक रेवलेशन है जो उन्होंने इस चिट्ठी से किया है। तो अब भाई वही है कि भाई देखो, एक अच्छा ऑपोजिशन होना चाहिए, वरना तो पार्टी अपनी मनमानी करेगी। बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे बिल लाए जो भाई वो लगा कि भाई ऑपोजिशन से कंसल्ट नहीं किया। स्ट्रांग ऑपोजिशन जो है वो आपको तगड़ी टक्कर देता है, लेकिन स्ट्रांग ऑपोजिशन इस समय है नहीं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का भी खत्म होना, इट्स नॉट अ गुड साइन, बहुत ही डेंजरस है ये, सही नहीं है। क्योंकि एक तगड़ा ऑपोजिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी बहुत तगड़ा ऑपोजिशन थी, लेकिन यहां पे कांग्रेस बीजेपी के साथ कोई तगड़ा ऑपोजिशन, जो ऑपोजिशन है वो लोग हैं, नहीं तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो हैं, नहीं तो जो क्षेत्रीय पार्टीज है वो हैं। ये चीज है। तो अब देखते हैं गुलाम नबी आजाद, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि गुलाम नबी आजाद अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि ये कैस लगाए जा रहे थे कि क्या आप बीजेपी में जाएंगे, तो गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नहीं, हम बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम खुद की पार्टी बनाएंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। एक चीज और है, यहां पे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि कभी इन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे ऊपर हमला नहीं किया, तो वो भी अननोटिसेबल नहीं हो सकता। मतलब ये है कि कुछ तो हो सकता है, पॉलिटिक्स है, राइट। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपका क्या मानना है मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।